नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते चाइना ने एक स्टेट ऑफ द आर्ट फ्री और ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म डीपसीक लॉन्च किया, जिसकी परफॉर्मेंस जो है वो ओपन एआई यानी कि चैट जीपीटी 4 के बराबर है। चैट जीपीटी 4 के लिए यूजर्स जो है वो अभी $200 प्रति महीना पे कर रहे हैं, जबकि चाइना का डीपसीक जो है वो सिर्फ आधे डॉलर में मंथली यूसेज प्रोवाइड कर रहा है। देखो, टेक्नोलॉजी की इस दुनिया के अंदर आज की डेट में दो टाइप के लोग हो चुके हैं। एक कैंप में है पेसिमिस्टिक लोग, जो ये सोचते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ओवरहाइप्ड हो चुका है और इससे ज्यादा ग्रोथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर नहीं हो पाएगी, कि चैट जीपीटी ही मैक्सिमम है। दूसरे कैंप में आते हैं ऑप्टिमिस्टिक लोग, जो ये मानते हैं कि हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के इमरजेंस के बहुत करीब हैं, जो ह्यूमैनिटी को टेक्नोलॉजिकली बहुत ही ज्यादा सुपीरियर बना देगा। और चाइना का यह नया कदम, चाइना का यह डीप सीक उसी एडवांसमेंट में एक बहुत ही मेजर ब्रेक थ्रू है। तो मतलब आज की इस वीडियो में बहुत कुछ समझने और अनपैक करने को है, क्योंकि हम यूएस चाइना रिलेशंस के एक नए चैप्टर के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर वापस आ चुके हैं। आप जानते हैं 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा शपथ ले ली। तो मैं आप सबको यह सब कुछ ब्रेक डाउन करके समझाऊंगा, जो आपको चाइना के इस नए टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू के बारे में जानना चाहिए। और साथ में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो ट्रेड वॉर नई शुरू होगी अमेरिका और चाइना के बीच में, उसका क्या असर होगा, क्योंकि ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं ये सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कहानी प्लस ट्रेड वॉर का जंगल। पर उससे पहले चैनल का नाम यदि आइए सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, चाइना ने एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की है, जो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी की इस दुनिया के अंदर हलचल मचाकर रखी हुई है। लेकिन इस डेवलपमेंट का सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग जो पार्ट है वो है इसकी रिलीज का टाइमिंग। जब यूएस चाइना रिलेशंस का फ्यूचर जो होगा वो इसी टाइमिंग के ऊपर असर, या उसका असर जो है वो इसके ऊपर पड़ने वाला है। 20 जनवरी को, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी, उसी दिन चाइना ने डीप सीक R1 को लॉन्च कर दिया। यह एडवांस्ड एआई टूल है जो डीप डाटा एनालिसिस के लिए डिजाइन किया गया है, और यह सीधा अमेरिका के चैट जीपीटी को राइवल करता है। देखो, गूगल और चैट जीपीटी को अपने लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स क्रिएट करने के लिए सालों लगे थे, और हजारों करोड़ रुपए उनको खर्च करने पड़े थे, या हजारों करोड़ डॉलर्स उनको खर्च करने पड़े थे। लेकिन चाइना ने एक रिसर्च लैब के अंदर मात्र 2 महीनों में एक डम्ड डाउन जीपीयू का इस्तेमाल करते हुए एक कंपिटिटिव मॉडल बना दिया, और वो भी मात्र $6 मिलियन का इस्तेमाल करते हुए, ना कि बिलियन डॉलर, बस $6 मिलियन। ये अभी चाइना से निकली सबसे बड़ी स्टोरी है, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी की दुनिया के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन यहां एक चीज और नोटिस करनी जरूरी है, इस इवेंट का टाइमिंग, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, इसमें कोई डाउट मत रखिए, चाइना ने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट को डेलिबरेटली डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन के दिन सुबह सुबह रिलीज किया, एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजने के लिए, वो भी अमेरिका की सरकार को। देखो, डोनाल्ड ट्रंप हो या बाइडेन की रिजीम हो, इन सब के अंडर यूएस ने अनप्रेसिडेंटेड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड सैंक्शंस जो थे वो चाइना के ऊपर लगाए हुए थे, इस उम्मीद में कि चाइना की ग्रोथ को रोका जा सके। लेकिन ट्रंप के पावर में आते ही चाइना ने अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया, एक क्लियर और स्टर्न मैसेज के साथ। हमने ना सिर्फ पिछली एडमिनिस्ट्रेशन के सैंक्शंस को सर्वाइव किया है, यानी कि चाइना ने पिछली एडमिनिस्ट्रेशन के सैंक्शन को भी सर्वाइव किया, बल्कि चाइना ने थ्राइव भी किया, और यही शोकेस करने के लिए उसी दिन इसको लॉन्च किया गया जिस दिन ट्रंप शपथ ले रहे थे। चाइना का ये जो नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है, उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है जितना इसका अमेरिकन काउंटर पार्ट। लेकिन चाइना ने ये आधी टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही कम पैसों में, बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर अचीव कर ली। और भी ज्यादा इनक्रेडिबल बात यह है कि चाइना अपने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को ओपन सोर्स कर रहा है। इसका मतलब है कोई भी सॉफ्टवेयर को व्यू, मॉडिफाई और डिस्ट्रीब्यूट और यूज कर सकता है। ओपन एआई या चैट जीपीटी का असर अब धीरे धीरे श्रिंक होता नजर आएगा हमको इसके चलते, क्योंकि अगर एक मॉडल जैसे डीप सीक कंपिटिटिव परफॉर्मेंस, मिनिमल कॉस्ट और एग्जिस्टिंग आउटपुट पर रिलाई करेंगे और एमर्ज कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट का एंट्री बैरियर जो है वो रैपिडली श्रिंक होता जा रहा है। ये करंट इंडस्ट्री लीडर्स जैसे ओपन एआई, गूगल, एंथ्रोपोनिक और मेटा की डोमिनेंस को एक बड़ा चैलेंज प्रोवाइड करेगा। वैसे अब इस बात पर कोई डाउट नहीं है कि सिलिकॉन वैली के जितने भी सीईओज हैं वो जेन्युइनली चाइना के इस डीप सीक के कारण बहुत ही ज्यादा कंसर्न हो चुके हैं और बहुत ही ज्यादा वरी भी कर रहे हैं। एआई इंडस्ट्री को अमेरिकन टेक कंपनी जैसे एनवीडिया, गूगल और मेटा डोमिनेट करने वाली थी, लेकिन चाइना ने एक बार फिर ऑब्स्टेकल को ओवरकम करके अनइमेजिनेबल को अचीव करके दिखाया, यानी कि जो चीज नामुमकिन लगती थी, चाइना ने उसको मुमकिन करके दिखा दिया। इस डेवलपमेंट की रिमार्केबल बात समझने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर चलते हैं, थोड़ी सी पुरानी बात एक बार कर लेते हैं। देखो, मई 2024 में गूगल के पुराने सीईओ जो थे, जिनका नाम है एरिक श्मिड्ट, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बोला था, और बहुत ही कॉन्फिडेंटली उन्होंने बोला था कि एआई का फ्यूचर जो है वो अमेरिका से ही कंट्रोल होने वाला है। उन्होंने बोला था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले
मामले में चाइना से 2-3 साल अमेरिका आगे चल रहा है और पूरे के पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में अमेरिका ही डोमिनेट करेगा। ये बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट गूगल के पूर्व सीईओ या फिर फॉर्मर सीईओ एरिक श्मिड ने दी थी। बट उसके कुछ महीनों के बाद यानी कि मई 2024 से नवंबर 2024 आते आते एरिक श्मिड की स्टेटमेंट जो थी वो थोड़ी टोन डाउन हो चुकी थी। अब वो जब दोबारा स्टेटमेंट देते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा एक्सेप्ट करने का काम करते हैं कि चाइनीज कंपनी जैसे अलीबाबा और टेंसेंट जो है वो रैपिडली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गैप को क्लोज कर रही हैं। लेकिन पहले वाली स्टेटमेंट में वो बहुत ही ज्यादा बोल्ड दिखाई दे रहे थे। तो इसका मतलब है कि अमेरिका के जितनी भी टेक्नोलॉजिकल फर्म्स हैं, सिलिकॉन वैली के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज काम कर रही हैं, वो ये समझ चुकी हैं कि भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका अकेला खिलाड़ी अब नहीं है, चाइना जो है वो रैपिडली ग्रो कर रहा है। चलिए अपने एनालिसिस की शुरुआत करते हैं कुछ एक और चीजों को स्टडी करते हुए, जो दिखाता है कि अमेरिका की गवर्नमेंट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो चिप्स हैं उसके ऊपर किन किन कंट्रीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने का काम कर रहा है। तो हमको ये कहानी और भी ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगी। देखो, यूएस का क्लियर इंटेंशन ये है कि वो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज को एआई टेक्नोलॉजी डेवलप करने से रोक सके और सिर्फ अपने क्लोजेस्ट एलाइज जो मैप में आपको दिख रहे होंगे, जो ब्लू कलर से शो किए गए हैं, उन्हीं को ही फुल एक्सेस जो है वो अमेरिका देना चाहता है। यानी कि भारत को भी वो एक्सेस नहीं देना चाहता है और साथ में मैक्सिको को भी अमेरिका जो है वो अपनी एआई रिलेटेड चिप्स का एक्सेस नहीं देना चाहता है। दोनों ही कंट्रीज, इंडिया और मैक्सिको, अमेरिका के क्लोज एलाइज हैं और उनको उसी तरीके से ट्रीट भी किया जाना चाहिए था, लेकिन दोनों को लोअर टायर स्टेटस दे दिया गया। इसका मतलब है कि अमेरिका की सरकार हमारी भारत की और मैक्सिको की एआई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कैपेबिलिटी को भी रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है। यह नई पॉलिसी दुनिया के काफी कंट्रीज को अपसेट कर रही है और यह काफी आयरॉनिक है, क्योंकि अमेरिका की सरकार जो है वो हमेशा से ही बाकी दुनिया को फ्री ट्रेड की इंपॉर्टेंस समझाता आया था और अब वही अमेरिका ट्रेड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और सिर्फ अपने क्लोजेस्ट एलाइज को ही एआई से रिलेटेड चिप्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की परमिशन दे रहा है। असल में यूएस गवर्नमेंट सिर्फ अपनी ग्लोबल हेजेमनी मेंटेन करने में इंटरेस्टेड है, दूसरों की कंट्री से उसको कुछ भी मतलब नहीं है। खैर छोड़ो इसको। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में चाइना के साथ अपनी ट्रेड वॉर को शुरू किया था तो उनके दो ही ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव था कि अमेरिका और चाइना का जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव था चाइना की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पोजीशन को या सुपर पोजीशन को लिमिट कर देना, क्योंकि चाइना हम जानते हैं कि सुपर पावर बन चुका है मैन्युफैक्चरिंग के केस के अंदर। तो इन दोनों चीजों को कंट्रोल करने के लिए 2018 में जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो वो ये अपनी पॉलिसी, ट्रेड वॉर की पॉलिसी जो है वो चलाते हैं। लेकिन आज 7 साल हो चुके हैं, ट्रेड वॉर के दोनों ऑब्जेक्टिव जो है वो फेल हो चुके हैं। अब इसी महीने की शुरुआत में यानी कि जनवरी 2025 की शुरुआत में चाइना का जो ट्रेड सरप्लस था वो $1 ट्रिलियन पार कर चुका था, यानी कि वो नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 2018 में ट्रेड वॉर शुरू होने के बाद से चाइना के ट्रेड सरप्लस बस बढ़ता ही गया, इसमें गिरावट हमको देखने को नहीं मिली। अब इसके साथ ही वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ट्रंप के व्हाइट हाउस वापस आने के सिर्फ 4 दिन पहले एक स्टोरी पब्लिश की थी जो नई एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न करती है कि चाइना के पास किसी भी टैरिफ फाइट में $1 ट्रिलियन का हेड स्टार्ट है, क्योंकि वो इतना बड़ा सरप्लस जो है वो जनरेट कर चुके हैं। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स का दूसरा ऑब्जेक्टिव था चाइना की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पोजीशन को रिड्यूस करना, वो भी फेल हो गया। यूनाइटेड नेशंस के डाटा के मुताबिक चाइना जो है वो आज की डेट में ग्लोबल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 27% कंट्रोल करता है। 2018 में 24% कंट्रोल करता था, यानी कि अमेरिका की ट्रेड वॉर के बाद जो उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव था उसमें भी अमेरिका फेल हुआ। पहले चाइना सिर्फ ग्लोबल प्रोडक्शन का 24% कंट्रोल करता था, अब 27% कंट्रोल करता है और उम्मीद है कि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कि 2050 आते आते चाइना सारी कंट्री, सभी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 45% तक कंट्रोल करने लग जाएगा। ये एक ऐसा कोल्ड ट्रुथ है कि यूएस के इतने सभी एफर्ट्स के बाद भी वो चाइना को रोक नहीं पाया। चाइनीज फैक्ट्रीज आज ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में एक ऐसे स्केल पर डोमिनेट कर रही हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, यूनाइटेड स्टेट्स के बाद किसी भी कंट्री ने एक्सपीरियंस नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड वॉर ने चाइनीज कंपनीज में एक ग्लोबलाइजेशन फ्रेंजी को ट्रिगर भी कर दिया। अब कई सारे सेक्टर्स में चाइनीज कंपनीज जो है वो गोइंग ग्लोबल प्लान्स इंप्लीमेंट कर रही हैं, जो शायद अमेरिका के टैरिफ के बिना इतना ज्यादा सक्सेसफुली या इतनी तेजी से इंप्लीमेंट ना किए जाते। अब ये जो चार्ट आपको दिखाई देगा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है। ये चाइना में फॉरेन कंपनीज की संख्या को ओवरसीज चाइनीज कंपनीज के साथ कंपेयर करता है। नोटिस करिए कि ये गैप कितना बड़ा होता जा रहा है, यानी कि चाइनीज कंपनी जो है वो बाहर जाकर इन्वेस्ट करना शुरू कर चुकी हैं। आज के टाइम में जब फॉरेन ब्रांड्स चाइना में कम हो रहे हैं, चाइनीज ब्रांड्स एग्रेसिवली ओवरसीज एक्सपेंड करने का काम कर रहे हैं, जो हम रियल टाइम में देख भी सकते हैं। वो ये है कि अमेरिका के एफर्ट्स चाइना को कंटेन करने के लिए बिल्कुल फेल हो गए। चाइना की प्रोग्रेस के कई इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के अंदर हमको तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इसका सबसे बड़ा केस स्टडी जो है वो सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना की प्रोग्रेस का है। कई सालों तक चाइना ने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अमेरिकन माइक्रोचिप्स को इंपोर्ट करने का काम किया। तब चाइना खुशी खुशी अमेरिका से बहुत सारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड सेमीकंडक्टर चिप्स थी उनको इंपोर्ट करता था और चाइना
चाइना नंबर 1 कस्टमर जो था वो अमेरिका का बना हुआ था। लेकिन जब यूएस ने चाइना को कट ऑफ किया तो चाइना ने अपने रिसोर्सेज को डोमेस्टिक कंपनीज में रिडायरेक्ट करना शुरू कर दिया। आज ये चाइनीज कंपनीज ज्यादा प्रॉफिटेबल हो रही हैं, उनकी कैपेबिलिटीज इंप्रूव हो रही हैं और वो अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट में और भी ज्यादा इन्वेस्ट करने का काम कर रही हैं। तो ये मतलब अमेरिका ने चाइनीज टेक कंपनीज को उन चीजों को अचीव करने के लिए मजबूर कर दिया जो पहले उन्हें जरूरत भी नहीं थी, चाइना करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। इसी वजह से चाइना की डीप सीक R1 जैसी एडवांस ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल डेवलप कर पाया है, जो अब सिलिकॉन वैली के हर टेक एग्जीक्यूटिव के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा कंसर्न कर देने वाली बात है। सबसे पहली वजह क्या है कंसर्न की, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। वो यह है कि चाइना ने प्रूव कर दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको हजारों लाखों बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ $6 मिलियन की लागत से छोटे से बजट में चाइना ने यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाकर दिखा दिया। अब सवाल उठता है कि $6 मिलियन और $1 बिलियन का जो बजट का डिफरेंस है चैट जीपीटी और डीपसीक का, ये इतना बड़ा डिफरेंस है क्यों? सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं, आपको एक ऐसा मॉडल मिल रहा है जो ओपन एआई और लामा जैसे फ्रंटियर मॉडल्स के बराबर है, वो भी कम दामों के अंदर। इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि अमेरिका की टेक इंडस्ट्री के फ्यूचर के लिए सबसे बड़ी बात है। लेकिन यह कहानी एआई डेवलपमेंट के ब्रेक थ्रू से थोड़ी ज्यादा गहरी है। दुनिया अब ये सच्चाई समझने लगी है कि चाइना ने सिर्फ यूएस के टेक लेवल को कैचअप नहीं किया है, बल्कि इनोवेशन के मामले में चाइना जो है वो अमेरिका को ओवरटेक करता जा रहा है, वो भी अमेरिका के इतने सारे एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी। अब स्टैनफोर्ड से लेकर एमआईटी तक चाइना का डीप सीक R1 अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज रिसर्चर के लिए पहला चॉइस बन गया है, और वो भी एकदम ओवरनाइट, रातों रात। यह कहना थोड़ा बोल्ड जरूर लगता है कि इन दोनों इवेंट्स से इस डिकेड को डिफाइन करेंगे, यानी कि एक तरफ चैट जीपीटी, दूसरी तरफ डीप सीक, और अमेरिका में दोबारा डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की जो ये कहानी है, आने वाले दशक की ये सबसे मेजर इवेंट्स होने वाले हैं। बट ये डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस वापस आने के बाद जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड ट्रेड के फ्यूचर को लेकर काफी अनसर्टेनिटी भी क्रिएट हुई है। क्या डोनाल्ड ट्रंप चाइना को कंटेन करने में अपने एफर्ट्स को और भी ज्यादा एग्रेसिव इंप्लीमेंटेशन करेंगे, या फिर वो चाइना के साथ मिलकर दुनिया को एक बेटर जगह बनाने की कोशिश करेंगे? मैं तो यही जरूर चाहूंगा कि अमेरिका और चाइना मिलकर काम करे, क्योंकि यूएस चाइना की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आर्म्स रेस के अंदर कोई भी विजेता नहीं हो सकता है। क्योंकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया के टॉप एआई रिसर्चर्स में लगभग आधे 47% तो चाइना में ही पैदा हुए हैं, या फिर चाइना में एजुकेटेड है। इंडस्ट्री स्टडीज के मुताबिक मैं बात में कह रहा हूं, यानी कि दुनिया भर के एआई रिसर्चर्स में 47% का जुड़ाव जो है वो चाइना के साथ है। इसका मतलब यह है कि अगर अमेरिका फ्यूचर में एआई के ऊपर और भी ज्यादा इंफ्लुएंस अपना क्रिएट करना चाहता है तो उसे चाइना के साथ मिलकर काम करना ही होगा, अदरवाइज अमेरिका जो है वो इतना सक्सेसफुल नहीं रह पाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एनालिसिस चाइना के डीप सीक और वर्ल्ड के फ्यूचर, जो भी ट्रेड वॉर के अंदर नई चीजें आएंगी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, उसके ऊपर हमने अच्छे से बात करी। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।